अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस क्या होता है, हर डिवाइस को आईपी एड्रेस क्यों असाइन होता है। ठीक है, अब हम समझते हैं मेनली आईपी एड्रेस दो कॉमन टाइप के होते हैं, एक पब्लिक आईपी एड्रेस, दूसरा प्राइवेट आईपी एड्रेस। ठीक है, पब्लिक आईपी एड्रेस क्या होता है, इंटरनेट इंटरनेट ग्लोबली यूनिक होता है पब्लिक आईपी एड्रेस में। ये आईपी हमें इंटर आईएसपी प्रोवाइड करता है, इसका मतलब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर देता है। जब हम गूगल यूट्यूब जैसे वेबसाइट को ओपन करते हैं तो इंटरनेट हमारी पब्लिक आईपी को आइडेंटिफाई करता है। ये आईपी पूरी दुनिया में विजिबल होती है, सर्वर इस आईपी के थ्रू ही रेस्पॉन्स करता है। प्राइवेट आईपी क्या होता है, लोकल नेटवर्क के अंदर यूज होती है, जैसे होम वाईफाई, ऑफिस या कॉलेज नेटवर्क। एक वाईफाई से कनेक्टेड मोबाइल, लैपटॉप डिवाइसेस, इन सब के अलग अलग प्राइवेट आईपी होती है। लेकिन बाहर इंटरनेट को सिर्फ एक पब्लिक आईपी दिखती है। ठीक है, आईपी एड्रेस के कुछ और कॉमन टाइप्स होते हैं। अब थोड़ा और डिटेल में जाते हैं। स्टैटिक आईपी एड्रेस क्या होता है, फिक्स्ड आईपी होती है स्टैटिक आईपी एड्रेस में, बार बार चेंज नहीं होती, मोस्ट कॉमनली सर्वर के लिए यूज होती है स्टैटिक आईपी। डायनेमिक आईपी क्या होती है, डायनेमिक आईपी होती है ऑटोमेटिकली चेंज होती रहती है, नॉर्मल यूजर के लिए कॉमन है, ज़्यादा सिक्योर और कॉस्ट इफेक्टिव होती है। सिंपल एग्जांपल में समझो, पब्लिक आईपी बिल्डिंग का मेन एड्रेस, प्राइवेट आईपी बिल्डिंग के अंदर फ्लैट नंबर, पोस्टमैन को बिल्डिंग एड्रेस चाहिए यानी कि पब्लिक आईपी, और अंदर फ्लैट की पहचान करने के लिए प्राइवेट आईपी। वाई द टाइप्स ऑफ आईपी इंपॉर्टेंट क्यों है, आईपी एड्रेस के टाइप समझना जरूरी क्योंकि नेटवर्किंग प्रॉपरली काम कैसे करता है, सिक्योरिटी बेटर होती है, एथिकल हैकिंग में मेन टारगेट होता है आइडेंटिटी करना। इसलिए नेटवर्किंग और साइबर सिक्योरिटी के बेसिक्स में आईपी एड्रेस के टाइप बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, अब हम दो टाइप के एड्रेसेस की बात करते हैं, पब्लिक आईपी एंड प्राइवेट आईपी। पब्लिक आईपी क्या होता है, सबसे पहले बात करते हैं पब्लिक आईपी एड्रेस की। पब्लिक आईपी एड्रेस वो आईपी होता है जो इंटरनेट पर विजिबल होता है, जो हम इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर देता है। जब हम गूगल या यूट्यूब या कोई भी वेबसाइट एक्सेस करते हैं तो इंटरनेट हमारी पब्लिक आईपी को पहचान जाता है। पब्लिक आईपी एक यूनिक आईपी होती है, पब्लिक आईपी दुनिया में इसी आईपी के थ्रू हमारी आइडेंटिटी होती है, वेबसाइट या सर्वर पर इसी आईपी पर डेटा भेजा जाता है। प्राइवेट आईपी, अब बात करते हैं प्राइवेट आईपी एड्रेस की। प्राइवेट आईपी वो आईपी होती है जो लोकल नेटवर्क के अंदर काम करती है, इंटरनेट पर डायरेक्टली विजिबल नहीं होती। ठीक, एग्जांपल घर का वाईफाई का नेटवर्क, ऑफिस या नेटवर्किंग, या स्कूल या कॉलेज, इसी नेटवर्क के अंदर मोबाइल या लैपटॉप या प्रिंटर डिवाइसेस सब अलग अलग प्राइवेट आईपी पर ही मिलते हैं। प्राइवेट आईपी सिर्फ इंटरनेट कम्युनिकेशन के लिए नहीं होती, ये बाहर इंटरनेट को डायरेक्टली नहीं दिखती। एग्जांपल सोचिए, पब्लिक आईपी घर के मेन एड्रेस होता है, प्राइवेट आईपी घर के अंदर का रूम नंबर होता है। पोस्टमैन को घर के आने के लिए घर का एड्रेस चाहिए, पब्लिक आईपी यानी कि, और घर के अंदर रूम तक ढूंढने के लिए उसको रूम नंबर चाहिए। पब्लिक और प्राइवेट आईपी का रोल क्या होता है, पब्लिक आईपी इंटरनेट से बात करती है, प्राइवेट आईपी लोकल नेटवर्क के डिवाइसेस को कनेक्टेड करती है। दोनों मिलकर सिक्योर कनेक्शन, प्रॉपर्ली नेटवर्किंग और स्मूथ डेटा ट्रांसफर पॉसिबल बनाती है। आईपी एड्रेस के ये दो मेन टाइप होते हैं, पब्लिक आईपी एड्रेस इंटरनेट को आइडेंटिटी करती है, प्राइवेट आईपी लोकल नेटवर्क के लिए होती है। नेटवर्किंग और साइबर सिक्योरिटी में बेसिक में पब्लिक और प्राइवेट आईपी समझना बहुत ज़रूरी होता है। पब्लिक आईपी एड्रेस वर्सेस प्राइवेट आईपी, अब हम दोनों को एग्जाम्पल से समझते हैं, दोनों में क्या डिफरेंस है। ठीक है, एनालॉग से समझते हैं पहले। पब्लिक आईपी क्या होता है, थिंक ऑफ इट लाइक योर होम एड्रेस दैट एवरीवन नोज। और प्राइवेट आईपी में थिंक ऑफ लाइक इट योर नो रूम नंबर इन अ बिग बिल्डिंग। मतलब सबसे पहले एनालॉग से स्टार्ट करते हैं। पब्लिक आईपी एड्रेस को हम कंपेयर करते हैं अपने घर के एड्रेस से। जैसे घर का एड्रेस सबको पता होता है, पोस्टमैन, डिलीवरी मैन या विजिटर या इस एड्रेस पर आते हैं, वैसे ही पब्लिक इंटरनेट पर सबको दिखाई देता है, इंटरनेट डेटा इसी एड्रेस पर भेजते हैं। ठीक है, अब प्राइवेट आईपी की एड्रेस की बात करते हैं, ये बिल्डिंग के अंदर के रूम नंबर होते हैं, जैसे
रूम नंबर सिर्फ बिल्डिंग के अंदर यूज होते हैं, बाहर के लोगों के लिए डायरेक्टली पता नहीं होता। बिल्कुल वैसे ही प्राइवेट आईपी सिर्फ लोकल नेटवर्क के अंदर यूज होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं यूजेस, कहाँ कहाँ यूज होते हैं। ठीक है, पब्लिक आईपी यूज्ड ऑन इंटरनेट टू आइडेंटिफाई डिवाइसेस, वेबसाइट, सर्वर, राउटर। प्राइवेट में यूज्ड विद इन द लोकल नेटवर्क, होम और ऑफिस टू आइडेंटिफाई डिवाइसेस, कंप्यूटर, फोन और प्रिंटर। मतलब पब्लिक आईपी एड्रेस में इंटरनेट पर यूज होते हैं, वेबसाइट, सर्वर, राउटर को आइडेंटिफाई करने में। जब हम ऑनलाइन कोई सर्विस एक्सेस करते हैं तो वहीं पब्लिक आईपी का यूज होता है। प्राइवेट आईपी में मतलब लोकल नेटवर्क के अंदर यूज होते हैं, होम या ऑफिस नेटवर्क डिवाइसेस या कंप्यूटर या मोबाइल प्रिंटर में। इन सबको आइडेंटिफाई करने के लिए प्राइवेट आईपी यूज होती है। अब हम बात करेंगे यूनिकनेस, मतलब यूनिक क्या है क्या नहीं है इसमें। यूनिक ग्लोबली, नो टू डिवाइसेस ऑन द इंटरनेट हैव सेम पब्लिक आईपी। नॉट यूनिकली, यूनिक ग्लोबली डिवाइसेस विद इन द लोकल नेटवर्क में शेयर द सेम आईपी एड्रेस। मतलब पब्लिक आईपी एड्रेस में ग्लोबली यूनिक होते हैं, इंटरनेट पर डिवाइसेस को सेम आईपी एड्रेस नहीं होता। ठीक है, ये ग्लोबल लेवल पे आइडेंटिफाई करते हैं। प्राइवेट आईपी एड्रेस में ग्लोबली यूनिक नहीं होती, अलग अलग नेटवर्क में सेम आईपी प्राइवेट आईपी हो सकती है क्योंकि सिर्फ लोकल नेटवर्क के अंदर काम करती है। ठीक है, प्राइवेट आईपी घर के अंदर, इंटरनेट फेसिंग ग्लोबली यूनिक। प्राइवेट आईपी रूम नंबर लोकल नेटवर्क, नोट अ ग्लोबली यूनिक। दोनों आईपी एड्रेस मिलकर स्मूथ, सिक्योर और ऑर्गेनाइजेशन नेटवर्क कम्युनिकेशन को पॉसिबल बनाते। अब हम बात करते हैं पब्लिक आईपी एड्रेस brings the world to your doorstep like the parcel can travel across the world and reach your doorstep. View the phone public IP address. सबसे पहले अब हम समझते हैं पब्लिक आईपी एड्रेस का रोल। पब्लिक आईपी एड्रेस का काम होता है इंटरनेट पर आपको आइडेंटिटी करना और दुनिया के किसी भी कोने से आपको डेटा आप तक पहुंचाना। जैसे आप रियल लाइफ में अगर आपको कोई पार्सल ऑर्डर करते हो तो डिलीवरी तभी पॉसिबल है जब आपका प्रॉपर होम एड्रेस होगा। बिल्कुल वैसे ही पब्लिक आईपी एड्रेस इंटरनेट का होम एड्रेस होता है। इंटरनेट पर जो भी रिक्वेस्ट आती है, वेबसाइट का डेटा होता है, वीडियो हो, ईमेल हो, सब कुछ आईपी एड्रेस के थ्रू ही आप तक रीच आउट करता है। इस स्लाइड में एक बहुत अच्छा एग्जांपल दिया गया है, पार्सल एग्जांपल। सोचिए पार्सल पूरी दुनिया से ट्रैवल करता है, कंट्री चेंज होती है, सिटी चेंज होती है, लेकिन एंड में वो आपके घर के एड्रेस पर ही आता है। इंटरनेट में डेटा पूरी दुनिया तक ट्रैवल करता है, डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क से गुजरता है और फाइनली आपका आईपी एड्रेस तक पहुंच जाता है। इसलिए कहा गया है पब्लिक आईपी ब्रिंग्स द वर्ल्ड टू योर डोर स्टेप। मतलब इंटरनेट की दुनिया में ग्लोबल डेटा, ऑनलाइन सर्विसेज, सब कुछ आपके डोर स्टेप तक लाने के लिए एक आईपी एड्रेस काम करता है। तो पब्लिक आईपी एड्रेस एक ब्रिज है जो दुनिया और आपके डिवाइसेस के बीच में कनेक्शन बनाता है। जैसे पार्सल बिना एड्रेस के नहीं आ सकता, वैसे ही इंटरनेट के डेटा बिना पब्लिक आईपी तक नहीं पहुंचा सकते हैं। प्राइवेट आईपी एड्रेस मतलब inside the home network, the internal address determining the which devices precisely receiver the data is managed through the private IP address and is unrelated to the external world represented by the public IP। मतलब सबसे पहले प्राइवेट आईपी का मतलब समझना जरूरी है। प्राइवेट आईपी एड्रेस का यूज नेटवर्क के अंदर होता है, मतलब कि घर के वाईफाई के अंदर होता है, होम या ऑफिस के अंदर होता है। प्राइवेट आईपी ये डिसाइड करता है कि नेटवर्क के अंदर कौन कौन से डिवाइस डेटा रिसीव कर सकते हैं। सोचिए एक वाईफाई से मोबाइल कनेक्टेड है, लैपटॉप या स्मार्ट टीवी। जब इंटरनेट से डेटा आता है तो ये कैसे पता चलता है डेटा मोबाइल के लिए या लैपटॉप के लिए या किस डिवाइस के लिए आया है। यानी यहीं पर प्राइवेट आईपी का रोल शुरू हो जाता है। डिटरमाइनिंग विच डिवाइसेस प्रीसियसली रिसीव द डेटा, मतलब डेटा अंदर आने के बाद प्राइवेट आईपी डिसाइड करती है एग्जैक्ट कौन से डिवाइस तक उस डेटा को रिसीव कराना है। हर डिवाइस को नेटवर्क के अंदर अलग अलग आईपी असाइन होती है।
अनरिलेटेड टू द एक्सटर्नल वर्ल्ड, मतलब इसका मतलब प्राइवेट आईपी का सिर्फ इंटरनेट नेटवर्क तक लिमिटेड नहीं होती। इंटरनेट या बाहर की दुनिया को प्राइवेट आईपी से डायरेक्ट एक्सेस नहीं होती। बाहर की दुनिया के लिए सिर्फ पब्लिक आईपी दिखती है, लेकिन अंदर का काम प्राइवेट आईपी संभालती है। सिर्फ एग्जांपल, पब्लिक आईपी बिल्डिंग का मेन एड्रेस है, प्राइवेट आईपी उस बिल्डिंग के अंदर का फ्लैट है। कोरियर बिल्डिंग के अंदर तक आ सकता है पब्लिक एड्रेस से, लेकिन बिल्डिंग के अंदर आने के बाद कौन से फ्लैट तक डिलीवरी लेना है, प्राइवेट एड्रेस बताता है। ठीक है, प्राइवेट एड्रेस नेटवर्क के अंदर ट्रैफिक को मैनेज करता है। ये इंश्योर करता है कि डेटा सही डिवाइस तक पहुंच रहा है। इसका एक्सटर्नल इंटरनेट से कोई डायरेक्टली रिलेशन नहीं होता। IP addresses are special codes that help to internet work। मतलब IP एड्रेसेस क्या होता है? IP एड्रेस एक स्पेशल कोड होता है। ये कोड हर डिवाइस को दिया जाता है जो इंटरनेट का यूज़ करता है। ठीक है, ये एक स्पेशल कोड इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि इंटरनेट बिना एड्रेस के काम नहीं कर सकता। ठीक है, हेल्प द इंटरनेट वर्क। सोचिए, अगर इंटरनेट एक रोड सिस्टम है और डेटा एक कार की तरह ट्रैवल कर रहा है। अगर कार को यही नहीं पता कि कोई कहाँ जाना है, किस डिवाइस तक पहुँचना है, तो डिलीवरी कैसे पॉसिबल होगी? IP एड्रेस यही काम करता है। जब हम वेबसाइट ओपन करते हैं, मैसेज भेजते हैं, वीडियो देखते हैं, तब इंटरनेट को पता होना चाहिए रिक्वेस्ट कहाँ से आ रही है, रेस्पॉन्स कहाँ भेजना है। ये काम IP एड्रेस के बिना पॉसिबल नहीं है। स्लाइड में लैपटॉप की इमेज आपको, डिवाइस के अंदर डेटा और कोड प्रोसेस होते हैं और IP एड्रेस के थ्रू इंटरनेट यूज होकर डिवाइसेस तक पहुंचता है। ठीक है, इंटरनेट का आइडेंटिटी कोड भी होता है, जैसे आधार कार्ड नंबर होता है या एक मोबाइल नंबर होता है। IP एड्रेस भी एक इंटरनेट आइडेंटिटी होता है। IP एड्रेस एक स्पेशल कोड होता है जो इंटरनेट को सही तरीके से काम करने में हेल्प करता है, और बिना IP एड्रेस के इंटरनेट कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, डिवाइस आइडेंटिफिकेशन मतलब IP एड्रेस एक यूनिकली आइडेंटिफाइड डिवाइस विद इन अ नेटवर्क। IP एड्रेस हेल्प टू राउटर एंड स्विचेस डायरेक्ट द डेटा पैकेट्स टू द राइट डेस्टिनेशन। मतलब डिवाइसेस आइडेंटिफिकेशन का मतलब होता है डिवाइसेस नेटवर्क के अंदर हर डिवाइस एक अलग अलग पहचान होती है। जब एक नेटवर्क में मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर, प्रिंटर कनेक्टेड होते हैं, तो नेटवर्क को ये पता होना चाहिए कि कौन सा डेटा किस डिवाइस के लिए है। यानी IP एड्रेस का रोल स्टार्ट होता है। IP एड्रेस यूनिक आइडेंटिटी डिवाइस विद इन अ नेटवर्क, मतलब हर डिवाइस के पास एक IP एड्रेस अलग होता है। इस IP एड्रेस से डिवाइस को आइडेंटिफाई किया जाता है। बिल्कुल वैसे ही स्कूल में रोल नंबर हो, ऑफिस में एम्प्लॉय ID हो, हर एक यूनिक ID होती है। अब सेकंड इम्पोर्टेंट लाइन ये है कि IP एड्रेस हेल्प टू राउटर एंड स्विचेस डायरेक्टेड डेटा पैकेट टू द राइट डेस्टिनेशन। इसका मतलब जब डेटा इंटरनेट या नेटवर्क में ट्रैवल करता है तो वो डेटा पैकेट्स के फॉर्म में होता है। राउटर और स्विचेस IP एड्रेस को देखते हैं, डिसाइड करते हैं डेटा कहाँ भेजना है। अगर IP एड्रेस ना हो तो राउटर कंफ्यूज हो जाएंगे, डेटा किस डिवाइस तक पहुंचाना है। ठीक है, डिवाइसेस कनेक्टेड है या नहीं। एक सिस्टम IP एड्रेस के थ्रू सही डिवाइस को लोकेट करता है। सोचिए, एक ऑफिस में नेटवर्क में 10 कंप्यूटर है। अगर एक ईमेल फाइल भेजनी हो तो राउटर को IP एड्रेस के थ्रू ही समझ आता है ये फाइल किसके लिए है। तो IP एड्रेस हर डिवाइस के लिए यूनिक आइडेंटिटी होती है, और इस IP एड्रेस की हेल्प से ही राउटर और स्विचेस डेटा को सही डेस्टिनेशन तक पहुंचा पाते हैं। अब इसमें दूसरा पॉइंट आ जाता है डिवाइस आइडेंटिफिकेशन में। IP एड्रेस यूनिकली आइडेंटिफाई डिवाइसेस विद इन अ नेटवर्क। दे वर्क लाइक अ लाइसेंस plates for vehicle। IP address helps to router and switches directly data packet to the right destination। IP address uniquely identify devices within a network। इसका मतलब जब कोई डिवाइसेस जैसे कंप्यूटर, मोबाइल या डेटाबेस सिस्टम नेटवर्क से कनेक्टेड होते हैं, तो उस डिवाइस तक एक यूनिक IP एड्रेस मिल जाता है। ये एड्रेस उस डिवाइस की डिजिटली आइडेंटिटी होती है। दे वर्क लाइक अ प्लेट्स फॉर व्हीकल, लाइसेंस प्लेट फॉर अ व्हीकल। मतलब जैसे हर गाड़ी के एक लाइसेंस प्लेट नंबर अलग होता है, वैसे ही हर डिवाइस की IP एड्रेस अलग होती है।
लाइसेंस प्लेट से पता चलता है कि कौन सी गाड़ी है, आईपी एड्रेस से पता चलता है कि कौन सा डिवाइस है। अगर लाइसेंस प्लेट ना हो तो ट्रैफिक पुलिस को समझ ही नहीं आएगा कौन सी गाड़ी किसकी है। सेम चीज नेटवर्क में होती है। IP address helps to router and switches direct by the data packets and right destination। मतलब जब डेटा नेटवर्क में ट्रैवल करता है तो वो डेटा पैकेट्स का फॉर्म होता है। राउटर और स्विचेस आईपी एड्रेस को चेक करते हैं, डिसाइड करते हैं डेटा कहाँ से भेजा है। अगर आईपी एड्रेस गलत हो तो डेटा गलत डिवाइस पर पहुंच जाएगा। देखिए, डेटा एक जगह से निकलकर आईपी एड्रेस के थ्रू सही डेस्टिनेशन तक पहुंच रहा है, बिल्कुल जैसे कोरियर सिस्टम लाइसेंस प्लेट और एड्रेस में दिख रहे हैं। ऐसे ही आईपी एड्रेस हर डिवाइस का लाइसेंस प्लेट होता है जो डिवाइस को यूनिकली आइडेंटिफाई करता है और राउटर और स्विचेस को हेल्प करता है डेटा पैकेट्स को राइट डेस्टिनेशन तक पहुंचाने। अब हम बात करते हैं राउटिंग की। When you are request a website or send an email, data packets travel through the various router and switches on internet. IP address help devices route the accurate directly। मतलब सबसे पहले जब हम किसी वेबसाइट को ओपन करते हैं या ईमेल एड्रेस को ओपन करते हैं तो डायरेक्टली डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंचते। ये डेटा छोटे छोटे पीसीज में टूट जाते हैं जिन्हें हम डेटा पैकेट्स कहते हैं। अब ये डेटा पैकेट्स इंटरनेट पर मल्टीपल राउटर और स्विचेस से होकर ट्रैवल करते हैं। इंटरनेट एक सिग्नल रोड नहीं है बल्कि बहुत सारे राउट से कनेक्टेड नेटवर्क है। इसलिए डेटा को डिसाइड करना होता है कौन सा रास्ता बेस्ट है, कौन सा राउटर यूज़ करना चाहता है और कैसे फास्ट वे में डेस्टिनेशन तक पहुंचा जा सकता है। इसी प्रोसेस को हम राउटिंग कहते हैं। अब यहाँ पर आईपी एड्रेस का रोल आ जाता है। आईपी एड्रेस हेल्प दिस डिवाइसेस राउट द डेटा एक्यूरेटली। मतलब राउटर आईपी एड्रेस चेक करता है, डेस्टिनेशन का आईपी एड्रेस मैच करता है और फिर डिसाइड करता है डेटा पैकेट्स को नेक्स्ट किस राउटर या स्विचेस पर भेजना है। अगर आईपी एड्रेस ना हो तो राउटर कंफ्यूज हो जाएगा कि डेटा कहाँ भेजना है। ठीक है, डेटा एक जगह से स्टार्ट होके बीच बीच में मल्टीपल पाथ होते हैं और राउटिंग डिसाइड करता है बेस्ट और करेक्ट पाथ कौन सा है। बिल्कुल जैसे गूगल मैप्स, मल्टीपल रोड दिखते हैं लेकिन फास्टेस्ट और एक्यूरेट राउट चूज करता है। ऐसे ही तो राउटिंग का मतलब यह है कि जब हम इंटरनेट पर कोई रिक्वेस्ट भेजते हैं तो डेटा पैकेट्स आईपी एड्रेस की मदद से राउटर और स्विचेस के थ्रू सही और एक्यूरेट पाथ को फॉलो करके डेस्टिनेशन तक पहुंच जाते हैं। लोकेशन information, IP address providing the general information about the approximate geographic जब हम इंटरनेट का यूज़ करते हैं, चाहे वो वेबसाइट ओपन करना हो या वीडियो देखना या ईमेल भेजना हो, हर डिवाइस का आईपी एड्रेस होता है। ये आईपी एड्रेस इंटरनेट को ये बताता है कि रिक्वेस्ट किस जगह से आ रही है। यहाँ एक इम्पोर्टेंट वर्ड है अप्रोक्सीमेट जोग्राफिक लोकेशन। अप्रोक्सीमेट जोग्राफिक लोकेशन का मतलब होता है एग्जैक्ट नहीं, सिर्फ एक जनरल आइडिया। आईपी एड्रेस ये नहीं बताता कि आप घर का नंबर क्या है, ये आपका एक एड्रेस क्या है वो बता देता है, लेकिन ये बता सकता है कौन सी कंट्री से, कौन से स्टेट और कौन सी सिटी या कौन से रीजन से है। इसी लोकेशन इंफॉर्मेशन की वजह से गूगल आपको नियर बाय रिजल्ट दिखाता है, यूट्यूब लोकल लैंग्वेज का वीडियो सजेस्ट करता है, वेदर एप्स आपके एरिया का वेदर बताता है। ये सब ऑटोमेटिकली होता है सिर्फ आईपी एड्रेस की लोकेशन की इंफॉर्मेशन के बेस पर। लेकिन ध्यान रखना जरूरी है कि आईपी एड्रेस की लोकेशन एग्जैक्ट नहीं होती, सिर्फ अप्रोक्सीमेट होती है और टाइम के साथ चेंज भी हो सकती है। तो लोकेशन इंफॉर्मेशन का मतलब ये है कि आईपी एड्रेस इंटरनेट को ये बताता है कि यूजर रफली किस जोग्राफिक एरिया से कनेक्टेड है ताकि सर्विस उसके अकॉर्डिंग काम कर सके। IP address can sometime provide the general information about the approximate geographic location of the devices। यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट वर्ड है समटाइम्स। इसका मतलब ये है कि आईपी एड्रेस हर टाइम एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बताता। कभी कभी आईपी एड्रेस से डिवाइसेस की जनरल या अप्रोक्सीमेट लोकेशन मिल जाती है। अप्रोक्सीमेट लोकेशन का मतलब क्या है, कंट्री, स्टेट, सिटी या रीजन। लेकिन आईपी एड्रेस ये कंफर्म नहीं करता कि एग्जैक्ट घर का एड्रेस क्या है, एग्जैक्ट बिल्डिंग या रूम की लोकेशन क्या है। ठीक है, इसलिए समझना बहुत जरूरी है कि आईपी एड्रेस से मिलने वाली लोकेशन लिमिटेड होती है, एक्यूरेट नहीं होती और चेंज भी हो सकती है। इसी लोकेशन इंफॉर्मेशन की मदद से वेबसाइट लोकल कंटेंट शो करती है, ऐप रीजनल लैंग्वेज सजेस्ट करता है और सर्विसेज यूजर एक्सपीरियंस इंप्रूव करती है।
लेकिन प्राइवेसी के लिए यूजर सिक्योर नेटवर्क और सेफ ब्राउजिंग यूज करना चाहता है। तो आईपी एड्रेस कभी कभी डिवाइस को अप्रोक्सीमेट ज्योग्राफिक लोकेशन की जर्नल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, लेकिन एग्जैक्ट लोकेशन प्रोवाइड नहीं करता। Class of IP address. It forms the basic of understanding how networks are structured, control access, and various other aspects of keeping network secure. आईपी एड्रेस सिर्फ एक नंबर नहीं होता, एक नेटवर्क को ऑर्गेनाइज और मैनेज करने के लिए एक प्रॉपर सिस्टम होता है। इसी सिस्टम को हम क्लास ऑफ आईपी एड्रेस कहते हैं। आईपी एड्रेस क्लास में मेन पर्पस होता है नेटवर्क का स्ट्रक्चर समझना, डिवाइस को सही तरीके से डिवाइड करना और नेटवर्क को सिक्योर और कंट्रोल बनाना। जब हम आईपी एड्रेस को क्लास में डिवाइड करते हैं तो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर को यह समझना इजी हो जाता है कौन सी आईपी छोटे नेटवर्क के लिए, कौन सी मीडियम नेटवर्क के लिए और कौन सी लार्ज ऑर्गेनाइजेशन या इंटरनेट लेवल के लिए है। आईपी क्लास नेटवर्क स्ट्रक्चर की फाउंडेशन बनाती है। ये अगर नेटवर्क प्रॉपर्ली स्ट्रक्चर नहीं होगा तो डेटा गलत जगह जा सकता है, अनऑथोराइज एक्सेस हो सकती है और नेटवर्क स्लो या इनसिक्योर हो सकता है। कंट्रोलिंग एक्सेस क्या होता है? इसका मतलब होता है आईपी की क्लास हेल्प या ये डिसाइड करती है कि कौन से डिवाइस से यूजर नेटवर्क के अंदर अलाउ हो रहा है या ब्लॉक किया जाना चाहिए। ये नेटवर्क सिक्योरिटी एक बेसिक पावरफुल कॉन्सेप्ट है। कीपिंग नेटवर्क सिक्योर मतलब क्लास ऑफ आईपी एड्रेस का प्रॉपर यूज ट्रैफिक को कंट्रोल करना, अननेसेसरी एक्सेस को रोकते हैं और नेटवर्क को सेफ बनाते हैं। कंक्लूजन ये एक क्लास ऑफ आईपी एड्रेस नेटवर्क को समझने के लिए, कंट्रोल करने के लिए और सिक्योर करने के लिए एक बेस क्रिएट करती है। It equips professional with the knowledge need to secure network, effectively detect the threats and respond the security incident। मतलब इसका जब हम नेटवर्किंग और आईपी कॉन्सेप्ट को सही तरीके से समझ जाते हैं तो नॉलेज प्रोफेशनल को नेटवर्क सिक्योर करने के लिए रेडी बनाता है। सिक्योर नेटवर्क एफिशिएंटली का मतलब, इसका मतलब नेटवर्क को अनऑथोराइज एक्सेस से बचाना, डेटा को सेफ रखना और सिस्टम का मिसयूज होने से प्रोटेक्ट करना। आज के टाइम में हर ऑर्गेनाइजेशन का डेटा डिजिटल होता है और बिना सिक्योरिटी नॉलेज के नेटवर्क सेफ नहीं रहता है। डिटेक्ट थ्रेट्स का मतलब क्या होता है? थ्रेट्स का मतलब होता है हैकिंग अटेम्प्ट, सस्पिशियस ट्रैफिक, मालवेयर या साइबर अटैक। जब प्रोफेशनल्स को नेटवर्किंग और आईपी स्ट्रक्चर की अंडरस्टैंडिंग हो जाती है तो वो इजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि नेटवर्क में कुछ अनयूजुअल या डेंजरस एक्टिविटी तो नहीं हो रही है। रेस्पॉन्ड टू द सिक्योरिटी इंसिडेंट मतलब सिर्फ थ्रेट डिटेक्ट करना काफी नहीं होता, उसका प्रॉपर रेस्पॉन्स भी देना जरूरी होता है। इस नॉलेज की हेल्प से प्रॉब्लम को सोर्स को ट्रेस किया जा सकता है, अफेक्टेड सिस्टम को आइसोलेटेड किया जा सकता है और फ्यूचर अटैक को प्रिवेंट किया जा सकता है। अब इसका कंक्लूजन यही है, नेटवर्किंग और आईपी नॉलेज से प्रोफेशनल्स को एम्पावर करती है ताकि वो नेटवर्क को सिक्योर कर सके, थ्रेट्स को पहचान सके और सिक्योरिटी इंसिडेंट को सही रेस्पॉन्स दे सके। वाई आर क्लासेज बेस्ड इन रेंज मतलब यानी आईपी एड्रेस को रेंज और क्लासेज में क्यों डिवाइड किया गया है? अब ये भी सवाल आपके दिमाग में होगा। सबसे पहले थोड़ा कॉन्टेक्स्ट समझते हैं। इंटरनेट पर करोड़ों डिवाइसेस कनेक्ट है, कंप्यूटर, मोबाइल, सर्वर, राउटर्स और आईओटी डिवाइसेस एक्सेट्रा। ये सब डिवाइसेस को आईपी एड्रेस रैंडम तरीके से दिया जाता है तो नेटवर्क मैनेज करना और राउटिंग करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है, इसी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए आईपी एड्रेस को क्लासेस और रेंज में डिवाइड किया गया है। पहला रीजन इजी नेटवर्क मैनेजमेंट के लिए। क्लासेस और रेंज की वजह से स्मॉल नेटवर्क, मीडियम नेटवर्क और लार्ज नेटवर्क को सबको अलग अलग आईपी रेंज मिल जाती है। ठीक है, इस नेटवर्क के एडमिनिस्ट्रेटर को इजीली समझ जाता है कौन सा आईपी किस टाइप के नेटवर्क और कितने डिवाइसेस यूज कर सकते हैं। सेकंड रीजन है इसका एफिशिएंसी राउटिंग मतलब राउटर को हर आईपी इंडिविजुअल याद रखने की जरूरत नहीं होती। जब आईपी एड्रेस रेंज में होती है राउटर को पता होता है इस रेंज का ट्रैफिक में डायरेक्शन में भेजना है। ठीक है, राउटिंग फास्ट हो जाती है, इंटरनेट परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाती है और अननेसेसरी ट्रैफिक कम हो जाता है। बेटर ऑर्गेनाइजेशन के लिए रीजन नंबर 3, बेटर ऑर्गेनाइजेशन मतलब क्लास बेस्ड रेंज से आईपी एलोकेशन सिस्टमेटिक हो जाती है, कंफ्यूजन कम होता है और एड्रेस वेस्टेज कंट्रोल हो जाता है। जैसे रियल लाइफ में हाउस नंबर, सेक्टर नंबर और पिन कोड होता है, वैसे ही इंटरनेट पर आईपी एड्रेस रेंज होती है। सिक्योरिटी और कंट्रोल का मतलब क्या होता है? क्लासेस और रेंज के थ्रू
एक्सेस कंट्रोल अप्लाई हम इजीली कर सकते हैं। स्पेसिफिक रेंज को अलाउ या ब्लॉक किया जा सकता है। सस्पिशियस ट्रैफिक इजीली आइडेंटिफाई किया जा सकता है। ये साइबर सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आईपी एड्रेस क्लास को रेंज में इसलिए बनाया गया है ताकि इंटरनेट को ऑर्गेनाइज, मैनेजेबल, एफिशिएंट और सिक्योर बनाया जा सके। क्लास बेस्ड रेंज के बिना इंटरनेट का स्ट्रक्चर बहुत मैसी और स्लो हो जाता है। एड्रेस स्पेस एलोकेशन मतलब सम नेटवर्क नीड्स लॉट ऑफ आईपी एड्रेस। इसका मतलब एड्रेस स्पेस एलोकेशन क्या होता है? ठीक है, सिंपल वर्ड में एड्रेस स्पेस एलोकेशन का मतलब होता है नेटवर्क को उसी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आईपी एड्रेस देना। ठीक है, डिफरेंट नेटवर्क और डिफरेंट नीड्स मतलब अलग नेटवर्क और अलग तरीके की जरूरत है। हर नेटवर्क के साइज सेम नहीं होता। एक होम नेटवर्क में सिर्फ कुछ डिवाइसेस होते हैं, मोबाइल, लैपटॉप और स्मार्ट टीवी एक्सेट्रा। लेकिन एक कंपनी में डेटा सेंटर या क्लाउड नेटवर्क में थाउजेंड या लाख्स ऑफ डिवाइस हो सकते हैं, लैक ऑफ डिवाइस। सम नेटवर्क नीड्स अ लॉट ऑफ आईपी मतलब वाई अ प्रॉपर एलोकेशन इज इम्पोर्टेंट क्यों है? अगर किसी छोटे से छोटे नेटवर्क को बहुत ज़्यादा आईपी एड्रेस दे दिया जाए तो आईपी एड्रेस वेस्ट हो जाते हैं। अगर किसी बड़े नेटवर्क को कम आईपी एड्रेस मिले तो उनके डिवाइसेस प्रॉपरली कनेक्ट नहीं हो पाते। इसी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए एड्रेस स्पेस एलोकेशन केयरफुली एलोकेट किया जाता है। रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। जैसे एक छोटा घर है, कम रूम है। एक हॉस्पिटल या एक मॉल है, बहुत ज्यादा रूम है। अगर दोनों का साइज सेम कर दिया जाए तो प्लानिंग फेल हो जाएगी। बिल्कुल वैसे ही नेटवर्क को उसके ही साइज के अकॉर्डिंग आईपी एड्रेस स्पेस दिया जाता है। बेनिफिट क्या होते हैं एड्रेस स्पेस एलोकेशन के? प्रॉपर एड्रेस स्पेस एलोकेशन, आईपी वेस्टेज कम होती है, नेटवर्क स्केलेबल बन जाता है, फ्यूचर एक्सपेंसिव इजी हो जाते हैं, राउटिंग और मैनेजमेंट एफिशिएंट हो जाते हैं और ओवरऑल इंटरनेट स्मूथली काम करता है। तो कंक्लूजन क्या है इसका? तो एड्रेस स्पेस एलोकेशन का मेन पर्पस यही होता है कि हर नेटवर्क को ना ज़्यादा है ना कम, बल्कि जितना आईपी एड्रेस चाहिए उतना ही मिलना चाहिए। इसी नेटवर्क एफिशिएंसी को ऑर्गेनाइज और फ्यूचर रेडी बनाते हैं। नेटवर्क आइडेंटिफिकेशन, व्हेन द कंप्यूटर नेटवर्क सेंड इंफॉर्मेशन टू ईच अदर दे लुक एट द आईपी एड्रेस टू नो वेयर इट शुड गो। मतलब नेटवर्क आइडेंटिफिकेशन का मतलब क्या होता है? सबसे पहले नेटवर्क के अंदर हर डिवाइस को पहचानने की और डेटा सही जगह तक पहुंचाने का होता है इसका मतलब। रोल ऑफ आईपी एड्रेस क्या होता है फिर यहाँ पे? जब एक कंप्यूटर या डिवाइस दूसरे कंप्यूटर को डेटा भेजता है तो वो रैंडमली डेटा नहीं भेजता, वो सबसे पहले आईपी एड्रेस को चेक करता है। आईपी एड्रेस बताते ही डेटा कहाँ से आया, डेटा कहाँ जाना है। इसलिए दे लुक एट द एड्रेस इज नो वेयर इट शुड गो। ठीक। हाउ नेटवर्क आइडेंटिफिकेशन वर्क मतलब ये काम कैसे होता है? सोचिए आप किसी को कोरियर भेज रहे हो, अगर एड्रेस गलत हो तो पार्सल गलत जगह चला जाएगा। बिल्कुल वैसे ही आईपी एड्रेस डेस्टिनेशन एड्रेस होता है। नेटवर्क आइडेंटिफिकेशन सही डेस्टिनेशन को पहचानने के लिए होती है। एड्रेस, अगर आईपी एड्रेस सही है तो डेटा राइट कंप्यूटर तक पहुंच जाता है। वाई द नेटवर्क आइडेंटिफिकेशन इंपॉर्टेंट? ये इंपॉर्टेंट क्यों है? अगर आइडेंटिफिकेशन ना हो तो डेटा रॉन्ग डिवाइस तक पहुंच सकता है, कम्युनिकेशन फेल हो जाएगा, नेटवर्क स्लो हो जाएगा और इनसिक्योर हो सकता है। इसलिए आईपी एड्रेस के थ्रू नेटवर्क डिवाइस को दूसरे डिवाइस तक एक्यूरेटली आइडेंटिफाई किया जाता है। एग्जाम्पल, जैसे क्लासरूम में हर स्टूडेंट का रोल नंबर होता है, टीचर रोल नंबर देखकर स्टूडेंट को पहचानता है, वैसे ही नेटवर्क में हर डिवाइस का आईपी एड्रेस होता है। नेटवर्क उसी आईपी एड्रेस को डिसाइड करता है और डेटा भेजता है कहाँ भेजना है। तो कंक्लूजन यही है। तो नेटवर्क आइडेंटिफिकेशन का मेन काम ये है कि जब कंप्यूटर एक दूसरे से बात करते हैं तो आईपी एड्रेस के थ्रू सही डेस्टिनेशन को आइडेंटिफाई होती है। इससे डेटा फास्ट और एक्यूरेट और सिक्योर वे में अपनी जगह तक पहुंच जाता है। मैनेजिंग नेटवर्क्स क्या होता है? नेटवर्क एडमिन हु लुक आफ्टर द नेटवर्क्स कैन क्विकली टेल व्हाट टाइप ऑफ नेटवर्क दे आर डीलिंग बेस्ड ऑन द रेंज। मतलब मैनेजिंग नेटवर्क का मतलब होता है नेटवर्क को सही तरीके से हैंडल, मॉनिटर और कंट्रोल करना। इसका काम होता है नेटवर्क को स्मूथ चल रहे हैं या नहीं चल रहा है, कौन सा डिवाइस किस नेटवर्क पार्ट पर है और कोई प्रॉब्लम या सिक्योरिटी इशू तो नहीं है। रोल ऑफ नेटवर्क एडमिन क्या होता है? नेटवर्क एडमिन वो लोग होते हैं जो किसी ऑर्गेनाइजेशन या ऑफिस या इंस्टीट्यूशन के पूरे नेटवर्क को मैनेज करते हैं।
उन्हें देखकर ही पता चल जाता है नेटवर्क छोटा हो या बड़ा हो, लोकल नेटवर्क है या वाइड नेटवर्क है, किस टाइप की आईपी रेंज हो है। रेंज का इंपॉर्टेंस क्या होता है? आईपी एड्रेस का रेंज देखकर एडमिन समझ जाता है कि किस टाइप का नेटवर्क है और नेटवर्क को मैनेज करने इजी हो जाता है। इससे उन्हें डिवाइस को मैनुअली चेक करने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, वाई द रेंज हेल्प इन द नेटवर्क मैनेजमेंट। रेंज बेस पर डिपेंड करते हैं, ट्रबल शूट फास्ट हो जाता है, नेटवर्क प्लानिंग इजी हो जाती है, सिक्योरिटी रूल्स अप्लाई करना सिंपल हो जाता है। इसलिए कैन क्विकली टेल व्हाट टाइप ऑफ नेटवर्क दे आर डीलिंग विद, मतलब एडमिन को तुरंत आइडिया लग जाता है कि वो किस नेटवर्क के साथ काम कर रहे हैं। एग्जाम्पल सोचिए, अगर स्कूल में अलग अलग क्लास के रोल नंबर रेंज से होते हैं, टीचर रोल नंबर देखकर समझ जाता है स्टूडेंट किस क्लास का है। बिल्कुल वैसे ही नेटवर्क आईपी रेंज देखकर एडमिन समझ जाता है कि नेटवर्क किस टाइप का है। तो मैनेजिंग नेटवर्क का मेन काम ये होता है कि नेटवर्क एडमिन आईपी एड्रेस के रेंज का बेस पर नेटवर्क को इजीली समझ आ जाता है, कंट्रोल और मैनेज कर सकता है। इससे नेटवर्क ज़्यादा एफिशिएंसी, ऑर्गेनाइज और सिक्योर बन जाता है।